क्रिप्टो 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 क्रिप्टो। अब क्रिप्टो का मार्केट वापस तेजी से बढ़ रहा है और जैसे कि आप देख सकते हो कुछ ही महीने पहले बिटकॉइन ने $1 लाख का मार्क क्रॉस किया था, बट उसके बाद ही मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ। पर अब मार्केट वापस रिकवर होते हुए दिख रहा है हमें। और वैसे एक और कॉइन है XRP जो $1.5 से अब $2 के ऊपर पहुंच चुका है। मतलब इस कॉइन ने ऑलमोस्ट 5 गुना के रिटर्न्स दे दिए हैं, वो भी कुछ ही टाइम में। पर अगर आपके पोर्टफोलियो में XRP कॉइन है या फिर आप सोच रहे हो इस कॉइन को बाय करने का, तो क्या 2025 में ये कॉइन $10 तक जा सकता है या $100 तक जा सकता है? नहीं, ये सारी चीजों की पॉसिबिलिटी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं XRP कॉइन के बारे में। देखो, ये जो XRP कॉइन है ये 2012 में लॉन्च हुआ था बाय रिपल लैब्स और इस क्रिप्टो का यूज केस बस यही था कि इन्हें पेमेंट्स को फास्ट और चीपर बनाना था। ये इनका यूज केस था और यही मेन मोटिव था। बट 2020 में XRP के ऊपर एक ऐसी चीज हुई थी जिस वजह से ये कॉइन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। वो ये थी कि XRP के ऊपर 2020 में यूएस के SEC ने यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने केस कर दिया था, जिस वजह से 2021 के बुल रन में ये कॉइन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। बट रीसेंट क्रिप्टो रैली में ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसमें रैली देखने को मिली है। वो थे XRP, कार्डानो, एल्गो और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है। और इसके पीछे जो रीजन था वो ये था डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने का। और इतना ही नहीं, XRP के पास और बहुत सारे रीजन है 2025 में रैली देने के लिए। और उसमें से एक रीजन ये भी है कि जो 2020 का केस था जो SEC ने फाइल किया था इनके ऊपर, वो हटा दिया गया है, वो रद्द कर दिया गया है। इस वजह से XRP एक बहुत अच्छी रैली दे सकता है 2025 में। फिर अब ट्रम्प के आने के बाद यूएस में क्रिप्टो से रिलेटेड काफी पॉजिटिव रेगुलेशंस एंड न्यूज है, जिस वजह से XRP कॉइन का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। इसके बाद क्रिप्टो ETFs भी आने लग गए हैं, जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी XRP को इंक्लूड करने का सोच रही है। इससे भी ये कॉइन बहुत ज्यादा पंप हो सकता है इन फ्यूचर। अब हम XRP के फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे कि क्या सच में ये कॉइन में पोटेंशियल है $10 या फिर $100 जाने का। चलो ये देखते हैं, बट उससे पहले आप थोड़े और डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी जो करंट मार्केट कैप है वो है $128 बिलियन की। और यहाँ पर आप नीचे आकर देखोगे तो इस कॉइन का जो ऑल टाइम हाई प्राइस है वो है $3.84, जो कि अभी ये 42% डाउन चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि XRP के बढ़ने का जो मेन रीजन है वो ये है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो चार्ट में, यहाँ पर नवंबर से आप ये देख सकते हो बढ़ते हुए कहाँ तक आ चुका है। यहाँ पर इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ से देखो ये कॉइन मतलब पिछले ये 6 महीने में ये कॉइन कितना ज्यादा पंप हुआ है आप देख सकते हो। यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए नजर आया था, जैसे कि आप देख सकते हो। बट अभी भी ये कॉइन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ चलो वो पॉइंट्स को देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखे हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए 4 पॉइंट्स निकाले हैं कि क्यों क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा स्टेबल होते जा रहा है 2025 में, और कैसे XRP कॉइन जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है 2025 में। उसके लिए क्या बेनिफिशियल पॉइंट्स रहेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है रेगुलेटरी क्लैरिटी। यहाँ पर इस पॉइंट में ये लिखा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यूएस के जो SEC है यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने बहुत सारे जो प्रोफाइल केसेस है क्रिप्टो से रिलेटेड उसे ड्रॉप कर दिया है, यानी बंद कर दिया है, रद्द कर दिया है, इंक्लूडिंग वन अगेंस्ट रिपल, यानी जो XRP कॉइन के ऊपर जो केस किया गया था उसे हटा दिया गया है। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट कंसिडर करा जाएगा, क्योंकि जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फिर जो हेज फंड्स है, उनका ये कहना है कि वो क्रिप्टो पे बहुत ज्यादा बुलिश होंगे, जिस वजह से जो इसकी क्रेडिटेबिलिटी है मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। एंड ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज कंसिडर करी जा सकती है क्रिप्टो मार्केट के लिए। थर्ड पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। Global economic uncertainties have led investors to seek alternative assets। इसका मतलब ये ग्लोबली जो बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी बढ़ गई है, मतलब कभी भी क्रिप्टो मार्केट पंप होता है, डंप होता है, सब कुछ ये सब जो चलता है इसे अनसर्टिनिटी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से जो इन्वेस्टर्स का माइंडसेट है उनका ये सोचना है कि वो दूसरे एसेट्स को भी एक्सप्लोर करे, डाइवर्सिफाई करे। इस वजह से इसका जो क्रिप्टो करेंसी में जो फॉल है वो इन्वेस्टर्स का जाएगा बिटकॉइन और XRP के ऊपर। जो लार्ज कैप कॉइन्स है उनके ऊपर इन्वेस्टर्स का ज्यादा फोकस रहने वाला है
जिस वजह से इसमें पोटेंशियल दिखने को मिलेगा आपको। फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इंप्रूवमेंट्स इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैव एनहांस्ड ट्रांजैक्शन स्पीड्स एंड सिक्योरिटी, मेकिंग क्रिप्टो करेंसीज मोर वायबल फॉर मेन स्ट्रीम। ये तो पॉइंट सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी का जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होते जा रहा है दिन भर दिन, जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी की पोटेंशियल बढ़ते जा रही है, क्रेडिबिलिटी बढ़ते जा रही है। अब ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद XRP कॉइन को क्या चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है, पोटेंशियल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर 3 पॉइंट से चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंसिडर करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है प्रो क्रिप्टो अपॉइंटमेंट्स। वो ये है कि ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद जो SEC का चेयरपर्सन था वो चेंज हो चुका है और वो क्रिप्टो फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसी रीज़न की वजह से XRP के ऊपर से जो केस है वो हट चुका है, और ये बहुत अच्छा पॉइंट XRP के लिए भी कंसिडर करा जाएगा, प्लस दूसरे क्रिप्टोज के लिए भी कंसिडर करा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली है। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक रिजर्व इंक्लूजन। The administration plans to include XRP in a natural crypto strategic reserve। जो क्रिप्टो का रिजर्व बनाने वाले हैं US कमीशन, वो उसके अंदर XRP भी इंक्लूड होगा अलॉन्ग साइड विद बिटकॉइन एंड इथेरियम। तो ये XRP की इससे वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्लस बिटकॉइन इथेरियम लार्ज कैप कॉइन्स ही है और ये XRP भी एक लार्ज कैप कॉइन है, जिस वजह से इनकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। थर्ड पॉइंट जो है वो है रिपल्स फाइनेंशियल नेटवर्क। यहाँ पर ये बताया गया है कि रिपल का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते जा रही है, वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट्स और एडवांसमेंट्स पर वर्क करते जा रहे हैं, जिस वजह से जो पेमेंट सॉल्यूशंस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे इन फ्यूचर। तो ये एक अच्छा पॉइंट कंसिडर करा जाएगा XRP के लिए। अब अगर मैं XRP के प्राइस प्रेडिक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको 2 पॉइंट्स बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट ये है कि XRP में पोटेंशियल तो है ग्रो करने का, क्योंकि अभी इसके ऊपर जो केस था वो भी हट चुका है, प्लस इनका जो प्रोजेक्शन है, जो एम है, जो मोटिव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अपने पेमेंट सिस्टम को बहुत ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं और सिक्योर करना चाहते हैं और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है अभी, और ये हमें दिख जाएगा प्राइस पंप होते हुए। दूसरा पॉइंट ये है कि काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने ये कहा है कि XRP में पोटेंशियल तो है और आने वाले 5 साल में ये कॉइन $25 से $50 तक जा सकता है। और आपको क्या लगता है वो कमेंट्स में बताना। एंड अगर आप क्रिप्टो के अलावा स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो आप मेरी मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जो एवरी संडे होती है, जहाँ पर आप मल्टी बैगर स्टॉक्स फाइंड करना सीखोगे और कैसे अपने पैसे को 5 गुना 10 गुना कर सकते हो स्टॉक मार्केट से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जरूर चेक करना। और अगर आपके क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं अगली वीडियो उस पर बनाने का ट्राई करूंगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना।